नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं जहां कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। शहर और ग्रामीण दोनों जिला अध्यक्ष पदों के लिए कई दावेदार मैदान में हैं। कार्यकर्ताओं की राय जानने पहुंचे एआईसीसी पर्यवेक्षकों के सामने हंगामा और मारपीट की स्थिति भी देखने को मिली। ग्रामीण अध्यक्ष पद के लिए बसवराज शेगावी, कार्तिक पाटिल, राजा सलीम, महंतेश मतिकोप, आयशा संदी और अनंत कुमार बयाकोट दावेदार हैं। वहीं शहरी अध्यक्ष पद पर प्रदीप एमजे और अमन सेठ के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। पर्यवेक्षक 5 अगस्त तक राय शुमारी पूरी करेंगे, जिसके बाद नए जिला अध्यक्षों के नाम घोषित होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में शादी के महज 2 महीने बाद एक नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। जायज कोतवाली क्षेत्र के मुबारकपुर मुक्तिया गांव में रीतू का शव उसके कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रीतू की शादी 8 मई को शैलेंद्र कुमार से हुई थी, जो महाराष्ट्र में नौकरी करता है। परिजनों के अनुसार रात में भोजन कराने के बाद वह अपने कमरे में सोने गई थी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संभल के कैला देवी थाना क्षेत्र के चंदनकटी मौजा में लगातार बारिश के बीच कच्चे मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। छत की मरम्मत के लिए परिवार के लोग उस पर मिट्टी डाल रहे थे, तभी पूरी छत भरभरा कर गिर गई। हादसे में सूरजमुखी 35 साल और 4 वर्षीय दिव्यांशी की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। ग्रामीण ने राहत बचाव कर घायलों को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने मौके का निरीक्षण कर पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी सहायता का भरोसा दिया है। और कितने लोग टोटल लगे? पट्टी आए टपक रही तो ऊपर देख रही है। तो ऊपर चढ़ने के बाद तो एकदम गिर पड़ी। लोड बोड कुछ ना, उतनी ना मट्टी डाली है, कुछ ना मट्टी डालने गिरी है, मट्टी ना गिरी है, नेगा डाली होगी मालूम, कुछ ना टपक रही तो देखते ही अचानक गिरी है। तो कुदरती हादसा हो गया, पूरी छत गिर गई। पूरी छत 25-26 फीट को बरामदा है, भीतर कमरा रह गया, बरामदा सब। कितने लोग दबे हैं उसमें? लोग तो कम से कम 8-7 होंगे, बहुत लोग हैं सर, 10 लोग हैं। ये परिवार है। अच्छा, अभी कुछ पता लोग नहीं है कि दिन का लगी है कि दिन के ना, इनके साथ भजे हम अभी 2-3 गाँव में डॉक्टर के यहाँ भर्ती है। अच्छा, डॉक्टर क्या है? हाँ, टोटल कुल मिला के कितने लोग होंगे? टोटल कुछ लोग घायल अवस्था में एक मृत है लाए गए, क्या स्थिति है उनकी और क्या क्या? ये भी एक चंदनकटी मौजा की घटना है जो ये मथुरा के कोसी कलान थाना क्षेत्र में गौशाला से गौवंश ले जाने के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें आरक्षी सोनू घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में राजू और एहसान पैर में गोली लगने से घायल होकर पकड़े गए, जबकि उनका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, बिना नंबर प्लेट की बाइक, रस्सियां और 9,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। घायल पुलिसकर्मी और आरोपियों का अस्पताल में इलाज जारी है। आज रात्रि लगभग 12:30 और 1 के आसपास थाना कोसी पुलिस के द्वारा रात्रि गश्त की जा रही थी। तभी मुखबिर खास के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि शाहपुर चौड़रस नाले के पास में कुछ बदमाश जो कि गोवंशीय पशु तस्करी के फिराक में घूम रहे हैं, तस्करी करने के उद्देश्य से। तभी थाना कोसी पुलिस के द्वारा इस मुखबिर खास की सूचना पर उन बदमाशों की घेराबंदी की गई और इस घेराबंदी क्रम में जैसे ही उन बदमाशों ने कोसी पुलिस को देखा, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा भी इसमें फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई।
और जिसमें से एक बदमाश भाग गया और दोनों बदमाश जो कि जैसे ही वो गोली लगने से घायल अवस्था में गिर गए। इन दोनों में से एक की पहचान जो कि एहसान बदमाश के रूप में हुई, जो कि मूल रूप से रोहिंदा थाना अरनिया जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है तथा वर्तमान में इस समय बिछुआ मैनपुरी में निवासित है। और दूसरा बदमाश जो कि मुस्तफ़ा उर्फ राजू के रूप में हुई है, यह भी बदमाश मूल रूप से रोहिंदा का रहने वाला तथा इस समय फर्रुखाबाद में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने एडीएम अरुण कुमार, एएसपी गिरीश कुमार के साथ श्री गिरा रामपुर और पांचाल घाट सहित प्रमुख गंगा घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। डीएम ने कांवड़ मार्ग की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने, घाटों पर बैरिकेडिंग, स्वच्छ पेयजल, शौचालय साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसपी ने संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल, कड़ी निगरानी और बेहतर यातायात प्रबंधन के आदेश दिए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा का भरोसा दिलाया। और यात्रा को सफल व्यवस्थित संपन्न कराने के निरीक्षण किया गया, क्या निर्देश दिए? कल कांवड़ यात्रा का मार्ग से संबंधित निरीक्षण किया गया था, जिसमें जहानगंज से जरारी होते हुए जो रोड कमालगंज में जुड़ता है, जहां पर मोराना से लोग आते हैं और श्रृंगी रामपुर घाट पे जल उठान के लिए जाते हैं, उस मार्ग का निरीक्षण किया गया था। मार्ग को दुरुस्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी एक्शन को निर्देशित किया गया है। साथ ही जो लाइट की व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था, उसके लिए भी निर्देशित किया गया है। घाट पर जिला पंचायत की तरफ से व्यवस्था की जानी है। सभी को साफ सफाई, पीने का पानी, शौचालय के लिए निर्देशित किया गया है। और ताकि क्योंकि बहाव बढ़ गया है, नदी का स्तर भी बढ़ गया है, इसलिए प्रॉपर बैरिकेडिंग हो और स्ट्रिक्ट बैरिकेडिंग हो ताकि किसी की भी डूबने से कोई हादसा ना हो। तो ये सभी निर्देश जिला पंचायत को दिए गए हैं ताकि वो सुचारू रूप से सभी व्यवस्था करा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए? स्वच्छता के लिए वहां पर प्रॉपर डस्टबिन लगाने के लिए कहा गया है और सफाई कर्मचारियों की प्रॉपर ड्यूटी लगाने के लिए वहां पर कहा गया है। 24 घंटे वो ड्यूटी पर रहेंगे, 8-8 घंटे की ड्यूटी पे, ताकि वहां पर प्रॉपर रूप से सफाई। चंदौली के मझवार रेलवे स्टेशन पर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर गेट नंबर 2 पर घेराबंदी कर पुलिस ने ट्रेन का इंतजार कर रहे दोनों आरोपियों को दबोच लिया। उनके बैग से 44 लीटर अवैध शराब और 12 लीटर बियर बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी बिहार के रोहतास और कैमूर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं, जो शराब की खेप लेकर जाने की फिराक में थे। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई एसपी आकाश पटेल के निर्देश पर की गई। अवगत कराना है, दिनांक 27/7/2026 को थाना चंदौली पुलिस टीम के द्वारा रात्रि चेकिंग की जा रही थी। उसी चेकिंग के दौरान मुखबिर खास के द्वारा यह सूचना दी गई कि मझवार रेलवे स्टेशन पर 2 संदिग्ध अभियुक्त शराब तस्करी के लिए बिहार ले जाने की फिराक में है। इस सूचना पर यकीन करते हुए थाना पुलिस के द्वारा टीम के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। वहां से 2 संदिग्ध अभियुक्तों को गेट नंबर 2 से गिरफ्तार किया गया। इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से करीब 45 लीटर अवैध शराब मिली है व 12 लीटर बियर बरामद हुई है। अभियुक्तों की जानकारी की गई तो पता लगा, एक का नाम प्रदीप कुमार जो कि जिला रोहतास का रहने वाला है, इसकी उम्र करीब 34 वर्ष है। दूसरा अभियुक्त हिमांशु सिंह है जिसकी उम्र करीब 19 वर्ष है, ये कैमूर का रहने वाला है। इस बरामदगी के आधार पर एक मुकदमा थाना चंदौली पर 406/26। खबर अमेठी उत्तर प्रदेश से है, जहां शादी के महज 2 महीने बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। जायज कोतवाली क्षेत्र के मुबारकपुर मुक्तिया गांव में रीतू का शव उसके कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि रात में उसने परिवार को भोजन कराया था और अपने कमरे में सोने चली गई थी। सुबह दरवाजा नहीं खुलने पर घटना का पता चला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर संभल उत्तर प्रदेश से है, जहां लगातार बारिश के बीच कच्चे मकान की छत गिरने से एक महिला और 4 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। हादसा कैला देवी थाना क्षेत्र के ग्राम चंदनकटी मौजा में उस समय हुआ जब परिवार के सदस्य टपक रही छत को मजबूत करने के लिए उस पर मिट्टी डाल रहे थे। अचानक छत भरभरा कर गिर गई और कई लोग मलबे में दब गए। ग्रामीणों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। सूचना पर पहुंचे जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित परिवार को हर संभव
सहायता का भरोसा दिया। घायलों का इलाज जारी और खबर मथुरा उत्तर प्रदेश से है, जहां कोसी कला थाना पुलिस ने गौशाला से गौवंश ले जाने के मामले में वांछित 2 आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, तभी आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक आरक्षी घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस ने हथियार, कारतूस, बिना नंबर की बाइक, रस्सियां और नकदी बरामद की। घायलों का इलाज जारी और फरार आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। खबर फारुखाबाद उत्तर प्रदेश से है, जहां आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने श्रृंगीरामपुर, पंचाल घाट समेत खबर चंदौली उत्तर प्रदेश से है, जहां मझवार रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने स्टेशन के गेट नंबर 2 पर घेराबंदी कर खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां उदयपुर में 10 दिन तक वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ने के बाद एक युवती की मौत हो गई। युवती को 18 जुलाई को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया। मामले में पहले मारपीट और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ दी। अब मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट होंगे और उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम किशन लाल कीर है। मैं कीर समाज प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। हमारे बिटिया रानी श्रीमती चंदा कीर का यह तुलसी इनक्लेव में अपराधियों ने मारपीट करके निम्बाड़ा रोड स्थित में तुलसी इनक्लेव में उसके आवास पर उसके साथ मारपीट की, तोड़फोड़ की और उसको जहर या ऐसे कोई द्रव्य पदार्थ पिलाया गया जिससे वो बेहोश हो गई। फिर उसको सांवरिया चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इसकी हालत नाजुक होने पर उसको उदयपुर रेफर किया गया। 4-5 दिन संघर्ष करने पर कल रात को उसकी डेथ हो गई। हमारा यही निवेदन है प्रशासन से कि अपराधियों को जल्दी से जल्द। मेरा नाम सोनिया है। हाँ। और मेरे बड़े दीदी है, काकली की रहने वाली। हाँ। तो मेरी दीदी रहती, मैं उदयपुर रहती हूँ। ऐसा है कि मेरी दीदी के साथ पहले तो उनको बेला फुसला के घर पे लेके गए। उनको पहले वो बर्थडे पार्टी में गए थे ना, तो वहीं से दीदी के घर पे ही लेके गए। अच्छा। हाँ, तुलसी कॉलोनी में। वहाँ ले जाके वो थोड़े डम थे, उनके साथ मारपीट करके जो मदन लाल जाट है ना, उसने उसके साथ रेप भी किया है। और उसके साथ वो भावना थी, उसने भी हेल्प करी है मारने पीटने में। और एक पहला जाट था, उसने भी उसकी मदद करी है। फिर ये लोग मेरी दीदी को बेहोशी की हालत में वहीं छोड़ के 6-7 घंटे रूम में बंद रही। उसके बाद मेरी दीदी को छोड़ के ये लोग भाग गए। फिर 6-7 घंटे बाद आके इन्होंने ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए विंडो तोड़ के गेट खोल के और फिर उनको यहाँ बिरला हॉस्पिटल में लेके गए। बिरला हॉस्पिटल में भी हॉस्पिटल वालों से बहस करी, वहाँ पे हंगामा किया। वहां से फिर ये उनको सांवरिया जी हॉस्पिटल में लेके गए। सांवरिया जी हॉस्पिटल में एडमिट करा के दोनों तीनों फरार हो गए। बंदे कौड़ी का पता नहीं, अब उन्होंने क्या दुश्मनी निकाली वो तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन 2 तो फ्रेंड थे। मतलब तीनों, जो मदन है ना वो तो गोसी खेड़ा गंगरार का है।
खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां रविवार से लापता एक ऑटो चालक का शव मंडफिया थाना क्षेत्र के घोड़ाखेड़ा जंगल में पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान मंगलवाड़ निवासी ओम प्रकाश खटिक के रूप में हुई है, जिसकी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। परिजनों के अनुसार वह काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिवार ने किसी तरह की रंजिश से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल मोबाइल कॉल डिटेल समेत सभी पहलुओं की जांच जारी है। सर, परसों शाम को 26/7 को करीब 3-4 बजे मेरी समाज का ओम प्रकाश सनोप सोहन जी खटीक निवासी मंगलवाड़, जो अपने घर से लोडिंग टेम्पू चलाता है, जो ये कहकर निकला कि मैं सांवलिया जी बाड़ा छोड़ के आ रहा हूँ। उसके बाद लगभग 7 बजे इसके पिताजी ने, सोहन जी ने उसको फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद इधर उधर अपने दोस्तों को संपर्क किया, दोस्तों से पता किया तो किसी को कोई सूचना नहीं मिली। उस पर थाने पे पहुंचकर पिताजी ने गुमशुदगी दर्ज कराई, गुमशुदगी रिपोर्ट दी। उसके पश्चात भी अपने रिश्तेदारों को और सबको बेचैनी होने की वजह से पूछताछ और संभालना स्टार्ट किया। पूरी रात भर इधर उधर। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां महिला अधिकारिता विभाग के तहत कार्यरत ग्राम साथनियों ने सरकार के नए आदेश का विरोध जताया। 22 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार जब ग्राम साथिनों की बैठकों का मुख्यालय ग्राम पंचायत कार्यालय की बजाय मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र निर्धारित किया गया। ग्राम साथिन जिलाध्यक्ष ब्रिजबाला तिवारी का कहना है कि इस बदलाव से उनकी विभागीय पहचान कार्यप्रणाली और महिलाओं तक सरकारी योजनाओं की प्रभावी पहुंच प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि ग्राम साथिनों सालों से महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और जागरूकता से जुड़े कार्य कर रही है। फिलहाल ग्राम साथिनों ने आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है और सरकार से इसे वापस लेने की अपील की है। मेरा नाम ब्रिजबाला तिवारी है। हमारी मांग सबसे पहले तो ये है कि हमारा पंचायती राज विभाग में आदेश हुआ कि ग्राम साथिनों को ग्राम पंचायत मुख्यालय पे बैठने की व्यवस्था की जाए, लेकिन विगत 2 साल से अभी सुचारू रूप से कोई व्यवस्था नहीं हुई है। और अभी 22 जुलाई 2026 को एक आयुक्त ने आदेश निकाला कि आपका पंचायत से निरस्त करके आंगनबाड़ी मुख्यालय किया जाता है, लेकिन हम इस आदेश का खंडन करते हैं। हमारा जो बैठने की व्यवस्था है ग्राम पंचायत मुख्यालय पे रखी जाए और व्यवस्थित रूप से स्थायीकरण में रखी जाए, ताकि हम साथीन बहनों को कहीं इधर उधर नहीं भटकना पड़े। तो आगे क्या रहेगा? आगे यही है कि जब तक अगर हमें स्थायीकरण अगर हमारा नहीं होता है, आंगनवाड़ी में नहीं जाएंगे हम, पंचायत मुख्यालय पे बैठने की व्यवस्था अगर नहीं होते है, तो आने वाले 15 दिन में हम वापस मांग उठाएंगे और हो सका तो धरना भी देंगे। कार्य का बहिष्कार करने का तो नहीं है? कार्य का बहिष्कार तो। खबर मैनपुरी उत्तर प्रदेश से है, जहां गुरु पूर्णिमा का पर्व एक अरसानंद आश्रम में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं ने महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद सरस्वती महाराज का पूजन शुरू किया, जो दोपहर तक चलता रहा। इसके बाद परम पूज्य महाराज एकरसानंद जी का भी विधि विधान से पूजा किया गया। आश्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और गुरु वंदन के लिए पहुंचे। इस अवसर पर स्वामी हरिहरानंद सरस्वती ने गुरु शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व के मूल्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। महाराज, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, इसका वास्तविक महत्व क्या है? गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व हमारी सनातन परंपरा में असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय के पारिभाषिक रूप को दर्शाता है। हम असत से सत की ओर जाएं, झूठे से सच्चे की ओर जाएं और हम अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ें। ये जो गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व गुरु शिष्य का मधुर संबंध है और गुरु शिष्य का ही पर्व है। इसमें गुरुदेव की कृपा से शिष्य अंधकार को मैटकर अंधकार को खत्म करके प्रकाश की ओर बढ़ता है। खबर मध्य प्रदेश के सीधी से है, जहां मझौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के औचक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर विकास मिश्रा ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं, कर्मचारियों की उपस्थिति और मरीजों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए स्पष्ट कहा कि जनता के हितों से किसी भी स्तर पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने मरीजों और स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर शिकायतें सुनी और अस्पताल प्रबंधन को तत्काल व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। प्रशासन ने भविष्य में भी ऐसे औचक निरीक्षण जारी रखने के संकेत दिए हैं। आज आपका जनसुनवाई रहा, क्या कुछ रहा सर?
मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि हम लोगों ने, चूँकि बारिश हालांकि थोड़ी कम हुई है, बड़ी बोनी का टाइम चल रहा है, तो मेरा ये सोच था कि बोनी के समय में किसान को सीधी जाने में लगभग पूरा दिन टूट जाता है उसका, और जो खासकर उसको आने जाने का खर्चा और कई बार जो आवेदन लिखने में भी लोगों को असुविधाएँ होती हैं, उससे बचने के लिए और खासकर जिस जगह की समस्या है उसका वहीं हल निकाला जाए, उसका एक प्रयोग शुरू किया है हम लोगों ने, और इसका मुझे काफ़ी सकारात्मक भी असर मिला। और इस बात और भी है कि जो हमारी पटवारी टीम है उसको भी हम लोगों ने आज इस तरह से 1 to 1 रखा कि लोग आमने सामने बात करें। कुछ मामलों में हो सकता है कि हमारे जो कृषक हैं उनको कोई चीज़ समझने में सुविधा हुई हो, खासकर सिविल न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं या किसी न्यायालय में चल रहा है, वो ये बात समझने नहीं आती है। लेकिन इस तरह के मामलों से जो हमारे आम जनता और किसान हैं उन पर हमारा भरोसा बढ़ता है कि हाँ, प्रशासन हमारे लिए कुछ करना चाहता है। दूसरा ये कि पॉइंट ये भी है कि ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा, महीने में मैं मतलब इस तरह से। खबर गुजरात के सूरत से है, जहां गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर ओंकेश्वर महादेव मंदिर स्थित गुरु शशि भानु महाराज के आश्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही महिला, पुरुष और युवाओं ने गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आश्रम में विशेष पूजा अर्चना, सत्संग और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिससे पूरा परिसर भक्ति में माहौल में डूबा रहा। इस अवसर पर गुरु शशि भानु महाराज ने कहा कि गुरु के बिना जीवन अधूरा है और गुरु ही मनुष्य को सही मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने युवाओं से अनुशासित जीवन अपनाने, सूर्योदय से पहले उठने और धर्म संस्कार और सदाचार के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। समाज के पूरे विश्व में गुरु का बहुत बड़ा दर्जा होता है और ज्यादातर मंदिरों में ज्यादातर आध्यात्म में ये शब्द बोला जाता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश संचालित है, जिसके माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं, वह परमेश्वर होता है। तो गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे? गुरु ही है जो तुम्हारे इस शरीर रूपी संसार में। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां मोदी नगर के निवाड़ी थाना क्षेत्र में बोलेरो पिकअप और ट्रक की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। हादसा देर रात उस समय हुआ जब हाल ही में खरीदी गई नई बोलेरो पिकअप से एक परिवार हरिद्वार दर्शन और गंगा स्नान के लिए जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक और परिचालक को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। 29/7/2026 को पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद के थाना क्षेत्र निवाड़ी में रात्रि में करीब 12:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक बोलेरो पिकअप तथा एक ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पूछताछ की गई तो पाया गया कि उसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा कुछ व्यक्ति घायल थे, जिनको तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजा दिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में बात प्रकाश में है कि उक्त बोलेरो पिकअप नई खरीदी गई थी, जिसको दर्शन तथा स्नान हेतु ये लोग हरिद्वार ले जा रहे थे। इसी दौरान ये दुखद घटना घटित हुई है। पुलिस द्वारा मौके पर ट्रक को तथा उसके ड्राइवर और उसके कंडक्टर को हिरासत में ले लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 29/7/2026 को पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद के थाना क्षेत्र निवाड़ी में रात्रि में करीब 12:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक बोलेरो पिकअप तथा एक ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पूछताछ की गई तो पाया गया कि उसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा कुछ व्यक्ति घायल थे, जिनको तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजा दिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में बात प्रकाश में है कि उक्त बोलेरो पिकअप नई खरीदी गई थी, जिसको दर्शन तथा स्नान हेतु ये लोग हरिद्वार ले जा रहे थे। इसी दौरान ये दुखद घटना घटित हुई है। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैनावती मार्ग स्थित संत श्री आशाराम जी आश्रम में गुरु पूजन, भजन कीर्तन और सत्संग का भव्य आयोजन किया गया। सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं ने गुरु पादुका और गुरु चित्र का विधि विधान से पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान योग सत्र, वैदिक मंत्रोच्चार, साथ ही ओंकार कीर्तन और आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें गुरु महिमा और भारतीय संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला गया। श्रद्धालुओं को महाप्रसाद के साथ आध्यात्मिक साहित्य भी वितरित किया गया। पूरे आयोजन के दौरान आश्रम में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह का माहौल बना रहा। मेरा नाम संजय सिंघानी है और कानपुर शहर का रहने वाला हूँ। पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी का मैं अनुयायी हूँ। आज गुरु पूर्णम, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं हमारे सनातन में। व्यास पूर्णिमा के निमित्त आज पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी कानपुर आश्रम में यह आयोजन किया गया और हर वर्ष ये मंगलमय कार्यक्रम गुरु शिष्य की परंपरा हेतु ही मनाया जाता है और बड़े ही धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है।
ये एक ऐसी हमारे खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है, जहां 2026 की कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने सुरक्षा का अभेद चक्रव्यूह तैयार किया है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग करते हुए सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हुए हैं। कांवड़ मेले की सुरक्षा के लिए करीब 4000 पुलिसकर्मियों के साथ पीएसी, आरएएफ, एटीएस, बीडीएस, एएसएच और डॉग स्क्वाड की टीमें तैनात की गई हैं। पूरे यात्रा मार्ग की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से होगी। साथ ही डायनेमिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया, जिससे ड्यूटी पर तैनात हर पुलिसकर्मी की लोकेशन पर नजर रखी जाएगी। और फिलहाल आपका राज आपकी खबर में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।